सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यूनिक क्लासेस। जो मैंने उनका पेड कोर्स लिया था वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा मेरे एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाला हूँ क्लास 9th के एसओएससी के एग्जाम के बारे में, जो स्टेम का है और 2024 से 25 वाला एग्जाम मैंने दिया था। तो मैं उसको आपको रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि कैसा पेपर आता है, एनसीईआरटी से आता है कि एनसीईआरटी से बाहर से आता है, हार्ड होता है, मीडियम होता है कि इजी होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के और साइंस के, वो आता है एनसीईआरटी से है, लेकिन लेवल उसका थोड़ा हाई रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी से ही दे देंगे, थोड़ा उनका लेवल तो हाई रहता है 100%। और रीजनिंग जो है वो बहुत इजी आती है। रीजनिंग बहुत इजी मतलब इजी आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती। तो मैं आपको रीजनिंग के 2-3 टॉपिक बता देता हूँ जो आपको करके जाने हैं और उससे आपका बहुत हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, ज्यादा हाई लेवल के मत करना, लेकिन डायरेक्शन वाले जो नॉर्मल होता है वो जरूर करके जाना, ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते, मैंने देखा है। उसके बाद आते हैं सीरीज। सीरीज वाले जरूर करके जाना, प्रैक्टिस भी करके जाना, सीरीज तो पक्का आती है। उसके बाद है प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम फिगर भी जरूर आती है, वो भी जरूर करके जाना। और उसके बाद आता है वाटर एंड मिरर इमेज, इसकी भी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत आता है। उसके बाद आता है एनालॉजी। एनालॉजी भी आती है, एनालॉजी तो आपको जरूर करनी है। ये मतलब 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में से मतलब 3 क्वेश्चन तो थे एनालॉजी के ही, तो एनालॉजी जरूर करके आना। एनालॉजी का ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, लेकिन मीडियम आता है, ज्यादा हाई लेवल नहीं आता एनालॉजी का। और एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो ऑड वन आउट भी थोड़ा आप करके जाना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी से आया है, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से आया है, बेशक लेवल उसका हाई था। तो मैं आपको एनसीईआरटी के अब टॉपिक बताता हूँ मैथ में। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन तो आपको जानते ही होंगे, प्रॉफिट लॉस में ही आता है वो भी, तो वो जरूर करके जाना, प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। सारी आइडेंटिटीज याद करके जाना, वहां बहुत काम आएगी। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर करके जाना, लेवल उसका थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन आता है एनसीईआरटी से ही है। उसके बाद आता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। 101% करके जाना, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। मैं बताऊं तो 5 क्वेश्चन आ गए थे, 5 क्वेश्चन आ गए थे स्क्वायर एंड क्यूब रूट से। पॉइंट वाले आते हैं ज्यादातर। उसके बाद आए थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्स की वैल्यू निकालना आपको आनी चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन हो आपको एक्स की वैल्यू निकालने आना चाहिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन से भी 5 क्वेश्चन आ गए थे, जो कि मीडियम थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे और ज्यादा इजी भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो एक ही क्वेश्चन आया था, तो बता रहा हूँ। तो मेंसुरेशन जरूर करके जाना, जो भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए, लेटरल सरफेस एरिया, ये सारे फॉर्मूले याद करके जाना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस में ये थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और वो जरूर करके जाना। एज रिलेशन, जैसे इसकी एज इतनी है, मतलब एज रिलेशन वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। और उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। लाइंस और एंगल वाला चैप्टर जरूर करके जाना, उससे भी लगभग 4 क्वेश्चन आ गए थे लाइंस एंगल वाले। और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो उससे आए थे 7 क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से आए थे। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जरूर करना। तो उससे आ जाए, जैसे रोमस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे की इन सब की प्रॉपर्टीज जरूर याद करके जाना, क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में आपको साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। तो साइंस में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट। लाइट जरूर पढ़ के जाना, सारी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ के जाना, जो भी होता है नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे का एंगल जो भी होता है इक्वल्स टू, वो सब करके जाना। क्रॉप रोटेशन एंड मैनेजमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका एक क्वेश्चन आ गया था पूरा मैचिंग वाला, जो शायद से मैम ने करवा रखा था किसी मॉक टेस्ट में, मुझे याद नहीं है, लेकिन करवाया था, एक क्वेश्चन उसमें से आ गया था। उसके बाद और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैथ का टॉपिक है, उसमें से एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आ गया था। तो वो था सर पुरानी वाली बुक में 8.1 या 2 थी, उसमें से सेम क्वेश्चन आ गया था, तो वो बताना था मेरे को आपको। और माइक्रो ऑर्गेनिम्स वाला चैप्टर जरूर कर लेना, वो भी बहुत जरूरी है, उससे हम 2-3 क्वेश्चन आ गए थे उससे भी। और फोर्स एंड प्रेशर वाला जरूर करके जाना, जरूर, उससे भी क्वेश्चन आए थे। और ये वाले साइंस में ना जो होता है फॉर्मूले,
जैसे साउंड का फॉर्मूला क्या है, साउंड की स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये सारे फॉर्मूले जरूर याद करके जाना। और उसके बाद आता है साउंड, एक चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट से। तो 3 क्वेश्चन आ गए थे, आयन्स, कैथोड, एनोड, कटायन, अनायन, इन सब से क्वेश्चन आए थे। तो ये साइंस में जरूर करके जाना। और साइंस में आया था एक क्वेश्चन था, एक और चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, और वो वाला सेल और स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन चैप्टर जरूर करके जाना। और एक चैप्टर था वो वाला सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, ऐसी कुछ चैप्टर था, वो जरूर करके जाना। उसमें से मैम का मैंने एक मॉक टेस्ट देखा था, उसमें मुझे पता चला कि एक क्वेश्चन आया था सेम जो मैम ने करवाया था, वही क्वेश्चन आ गया। उसमें क्या था कि पूछा गया था जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वो कौन से फाइबर से करते हैं, फाइबर, हाँ ये पूछा था, कौन सी किस चीज की रोप बनी हुई होती है रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे और मैम ने करवाया था नायलॉन, तो नायलॉन ऑप्शन था, तो नायलॉन है इसका आंसर। तो ठीक है, बस यही था। मैंने आपको मैंने जो आपको बताया यही सब आता है पेपर में। सो यही मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया आपको। तो थैंक यू सो मच, बाय।